हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7B। और एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन 5 तक के हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिए, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कह रहा है द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड DEF आर BC equals to 9.1 centimeter and EF equals to 6.5 centimeter if the perimeter of triangle DEF is 25. Find the perimeter of triangle ABC. अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 है, इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो ट्रायंगल दे दिए गए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन ने कह दिया है कि जो ट्रायंगल ABC है और जो DEF है ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। अब ये ट्रायंगल सिमिलर है और साथ में इसमें दो साइड हमें दे दी गई है, एक BC और दूसरी साइड दे दी गई EF, ठीक है। और हमें दिया गया है एक ट्रायंगल का पेरीमीटर और हमसे पूछा गया है दूसरे ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के जो पेरीमीटर है ट्रायंगल ABC का, इसको फाइंड करने के लिए हमें करना क्या है उसको बहुत ही ध्यान से समझना। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है DEF के। ये ABC ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है DEF के। देखो ये जो ट्रायंगल है ना क्वेश्चन में गिवन नहीं, हमें खुद से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये दोनों आपस में सिमिलर हैं और साथ में हमें BC ये वाली साइड और EF ये वाली साइड दे दी गई है और हमें DEF इसका पेरीमीटर दे दिया गया है और इसका पेरीमीटर हमसे पूछ लिया गया है। क्लियर है। तो इसका पेरीमीटर बाद में निकालेंगे, पहले ये समझो कि यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। तो इससे होता क्या है, जब कभी भी हमारे दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है उस केस में उन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो चलो इसको हम लोग लिख के समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल जो हमारे सिमिलर है उनको लिखेंगे। तो यहाँ लिखा ट्रायंगल AB और यहाँ कर दिया हमने C। ये सिमिलर है ट्रायंगल किसके, DEF के। तो यहाँ कर दिया DEF, इसके ये सिमिलर है। गॉट इट। तो अभी हमने क्या बताया कि जब कभी भी सिमिलर होता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है ABC, यहाँ लिखा है DEF। हम लोग फिगर से करस्पॉन्डिंग साइड नहीं निकालेंगे, हम लोग इससे निकालेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है AB, ठीक है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी DE। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे AB और डिवाइड में हमने लिख दिया DE। अब डिवाइड में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है सभी साइड के, करस्पॉन्डिंग साइड के। तो देखो एक तो हमें मिल गया, दूसरा BC यहाँ पर दिख रहा है तो BC डिवाइड में हो जाएगा EF। तो हमने यहाँ लिखा BC और डिवाइड में यहाँ पर हमने कर दिया EF इक्वल्स टू हमने यहाँ पर लिखा, देखो ये C है ये A है। अब हमने यहाँ लिखा CA और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर F और ये हो जाएगा D। ये हो गया FD हो गया। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। तो देखो ये कैसे हुआ अभी बताया ना कि ये हमारे दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो इस केस में ये हमारे जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होंगी ना वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब एक चीज़ और अच्छे से समझ लो क्वेश्चन सॉल्व। अब वो क्या है, ध्यान से सुनना। वो ये है कि जब कभी भी दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं उस केस में दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशियो, फिर से सुनो, दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो बराबर होता है करस्पॉन्डिंग साइड के, ठीक है। किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हम लोग कर सकते हैं, या फिर इसके इक्वल कर सकते हैं, या फिर इसके इक्वल कर सकते हैं, या फिर इसके भी इक्वल कर सकते हैं। तो एक बार फिर से सुन लो कि जब कभी भी दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर होते हैं जैसे कि इस केस में है, तो उस केस में जब पेरीमीटर का रेशियो, ठीक है, पेरीमीटर का रेशियो बराबर होता है करस्पॉन्डिंग साइड के। अब बात आती है कि हम लोग इनमें से कौन से करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, ये वाला ले लेंगे, ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे। हम लोग वही करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे जो हमें गिवन है, जिससे हमारा आंसर आ सकता है। अब वो कैसे होगा, कैसे समझ में आएगा कि इसको लेना है, इसको लेना है या इसको लेना है, वो अभी हम बताते हैं। पहले लिखते हैं। पहले हमने यहाँ पर लिख दिया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा, अभी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभी भी पूरे हाथ में बंधा हुआ है, तो समझ लेना। तो यहाँ लिखा हमने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC,
यहाँ कर दिया ABC, ठीक है। और हमने क्या बताया, पेरीमीटर का रेशियो भी इक्वल होता है, तो रेशियो के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेरीमीटर यहाँ पर किया, पेरीमीटर ऑफ, यहाँ कर दिया हमने ट्रायंगल DEF, ठीक है। इन दोनों पेरीमीटर का रेशियो बराबर होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड के। अब बात आती है कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है BC और क्या गिवन है EF। तो देखो कहाँ पर BC EF है, तो BC EF हमारे पास यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर ले लिया ये वाली साइड BC और यहाँ पर डिवाइड में कर दिया EF, बस सॉल्व हो गया। अब बस सॉल्व हो गया, अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है। तो देखो यहाँ पर ABC क्या है, हमें पता है पेरीमीटर, तो यहाँ पर लिखा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यहाँ कर दिया हमने ABC, ठीक है। डिवाइड में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF है। अब DEF हमें गिवन है 25, तो यहाँ पर 25 हमने कर दिया। इक्वल्स टू BC हमें यहाँ पर गिवन है 9.1, तो यहाँ पर 9.1 कर दिया। डिवाइड में EF भी हमें गिवन है जो कि है 6.5 है, यहाँ पर हमने 6.5 कर दिया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर 25 डिवाइड में इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हमने किया 9.1, यहाँ कर दिया इनटू 25 और यहाँ पर हमने लिखा डिवाइड में 6.5 कर दिया। क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, पॉइंट से इसको हटा देते हैं और इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35, तो यहाँ लिख दिया 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का हमारा आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बस लॉजिक पे जाना है, लॉजिक पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 है, ये कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल CAB इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड AD परपेंडिकुलर BC सो दैट ट्रायंगल BDA सिमिलर ट्रायंगल if AC equals to 75 centimeter, AB equals to 1 meter and BC equals to 1.25 meter, find AD। अब देखो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये नोटिस करो कि ये 75 सेंटीमीटर में दे दिया गया है, AB मीटर में दे दिया गया है और BC भी दे दिया गया है मीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को मीटर में लाना पड़ेगा या फिर सभी को सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। ये तो क्लियर है। अब बात आती है हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है AD। तो फिगर में आ जाओ दौड़ के। फिगर में AD हमें कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो चलो इसको फाइंड करते हैं और समझते हैं। इसको फाइंड करने से पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर ट्रायंगल BDA सिमिलर ट्रायंगल BAC। मतलब हमें फाइंड नहीं करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास जो ट्रायंगल है BDA, ये BDA देखो कहाँ पर है, ये B, ये D, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है किसके, BAC के, ठीक है। ये करना है। तो हमें यहाँ पर दो काम करना है, एक तो हमें यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, दूसरा हमें ये काम करना है कि जो ये AD है ना, ये इस AD को करना है फाइंड। क्लियर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास, हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में कि जो एंगल है CAB नाम का ये वाला एंगल, ये एंगल है 90 डिग्री का। किसका है, कितना है ये, 90 डिग्री का है। क्लियर है। और यहाँ पर AD परपेंडिकुलर है BC के। अब AD हमारे पास कहाँ है, ये है AD हमारा, ये परपेंडिकुलर है किसके, BC के। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये भी हमारा क्या होगा, ये होगा 90 डिग्री का होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो हमें ना इसको प्रूफ करने से पहले इसे प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर लेंगे ट्रायंगल, यहाँ लिखते हैं प्रूफ, और यहाँ पर हमने लिख दिया ट्रायंगल, यहाँ कर दिया B, ये हो गया DA, ठीक है। एंड हमने कर दिया यहाँ लिखा इन ट्रायंगल BDA एंड ट्रायंगल BAC। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझ। देखो हमने इन दोनों ट्रायंगल को, मतलब इस ट्रायंगल को अलग अलग पार्ट में बना दिया। एक पार्ट हमने ले लिया है ABD वाला, यहाँ पर देखो A, ये B है और ये है हमारे पास C, ठीक है। ये वाला है, ये वाला पार्ट ABC, ये बड़ा वाला पार्ट
पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ए बी सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, और यहाँ पर क्या है ए बी डी है, तो ये ए ये बी ये डी हमने ये ले लिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि और इजीली समझ में आएगा। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने जा रहे हैं। तो सिमिलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसको बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर हमने लिख दिया इन ट्रायंगल बी डी ए एंड ट्रायंगल लिख दिया बी ए सी, ठीक है। अब इसको देखो कि इन ट्रायंगल में हमारे पास, इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास जो एक एंगल आ रहा है बी, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। अगर हम लोग बी डी ए की बात करें उसमें भी बी आ रहा है, और अगर हम लोग ट्रायंगल बी ए सी की बात करें तो उसमें भी ये वाला एंगल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, और यहाँ हमने लिख दिया कॉमन। यहाँ क्या कर दिया हमने, यहाँ पर लिख दिया है कॉमन। क्लियर है, एक बात ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो हमारे पास एंगल है सी ए बी वाला, ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री का, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल सी ए बी ये 90 डिग्री का है, और हमारे पास जो एंगल है बी डी ए ये वाला एंगल ये भी क्या है 90 डिग्री का। तो लिख सकते हैं सी ए बी इक्वल्स टू एंगल, यहाँ लिख दिया हमने बी, यहाँ लिख दिया डी ए, और यहाँ पर हम लिख देंगे 90 डिग्री ईच, ठीक है, या फिर लिख दो ईच 90 डिग्री, एक ही बात है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमें यहाँ पर सिमिलर प्रूफ करने के लिए यहाँ पर एक थ्योरम मिल गई एंगल वाली। देखो ये भी एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ लिख दिया हमने ट्रायंगल बी डी ए, ये ट्रायंगल सिमिलर हो चुका है किसके, बी ए सी के, है ना। कितना सिंपल, बहुत इजी है, ठीक है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, तो आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर हमने कर दिया ट्रायंगल बी डी ए सिमिलर ट्रायंगल कर दिया बी ए सी के, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, तो हमने ये प्रूफ कर लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर ए डी ये वाली साइड फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस ए डी साइड को फाइंड करने के लिए हमारे पास गिवन क्या है, तो यहाँ पर हमें ए बी साइड गिवन है 1 मीटर की, और ए सी साइड गिवन है 1.25 मीटर की, और यहाँ पर ए सी साइड गिवन है 75 सेंटीमीटर की गिवन है, ठीक है। कितनी गिवन है 75 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो कि ये सेंटीमीटर की है, ये मीटर की, ये मीटर की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर, ओके, यहाँ पर लिख दिया हमने 1 मीटर इक्वल्स टू हमने कर दिया 100 सेंटीमीटर कर दिया, गॉट इट। और यहाँ पर हमें हमारे पास है 1.25 मीटर, इसको लिख देंगे हम लोग 125 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये देखो हमारे मीटर से सेंटीमीटर में भी चेंज हो गए। अब हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है कि हमारे पास जो ये ट्रायंगल है, ये पूरा इस ट्रायंगल में जो बी डी ए है, बी डी ए ये वाला ट्रायंगल इतना ये सिमिलर हो चुका है इस पूरे के। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे ना, वो भी आपस में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा। क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो देखो अब इसको इसमें समझो, इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हमने क्या बताया कि जो हमारे पास ए बी सी ये वाला ट्रायंगल है, ये सिमिलर हो चुका है ए बी डी के, ये इसी का ट्रायंगल है, बस हमने इसको इतना पार्ट अलग बना दिया है और इस पूरे को अलग बना दिया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो अभी हमने क्या बताया कि ये दोनों आपस में सिमिलर हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे जब ट्रायंगल हमारे पास बी डी ए है, बी डी ए ये सिमिलर हो चुका है किसके, ट्रायंगल बी ए सी के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो ये बी डी है, ये इस बी डी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, बी ए होगी। तो यहाँ कर दिया हमने बी ए, ये इक्वल हो जाएगी किसके, डी ए के, डी ए बाई ए सी के, और ये इक्वल हो जाएगी ए बी बाई सी बी के। क्लियर है। तो क्या हो गया, यहाँ पर जब कभी भी हमारे दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है।
क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर लिखा हुआ है बी डी अपॉन बी ए, और यहाँ पर लिखा हुआ है डी ए अपॉन ए सी, और यहाँ लिखा हुआ है ए बी अपॉन सी बी। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि अब हम लोग जो फाइंड करने वाले ए डी वो ईजिली फाइंड कर लेंगे। अब ए डी है कहाँ पर, पहले ये देखो, ए डी यहाँ पर है, देखो डी ए लिखा है, इसको डी ए पढ़ो या ए डी पढ़ो एक बात है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए डी है, गॉट इट। अब इस ए डी है ना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पर बी डी हमें गिवन है, कहीं पे बी डी वैल्यू हमें नहीं गिवन है, मगर हमें बी ए पता है। बी ए कितना है हमारे पास, 100। अब कहोगे 100 तो नहीं है, देखो ये 1 मीटर का था, ठीक है बी ए। अब इसको हमने चेंज किया सेंटीमीटर में, तो किसका हो गया, 100 का हो गया था। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 100, क्लियर है, इक्वल्स टू हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर क्या है, डी ए है। अब डी ए हमें गिवन है, नहीं गिवन है, तो डी ए को हमने ऐसे लिखा, और डिवाइड में क्या है, ए सी है। अब ए सी हमें गिवन है जो कि है 75 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 75 इक्वल्स टू यहाँ कर दिया ए बी। अब ए बी गिवन है, हाँ ए बी तो हमें गिवन है। ए बी देखो यहाँ पर फिर से कितना है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर को कितना हमने चेंज किया था, 100 सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर कर दिया 100। डिवाइड में देखो सी बी। अब देखो सी बी जो हमारे पास है वो 1.25 मीटर में है, और हमने इसको चेंज किया सेंटीमीटर में, तो 125 आ गया, तो यहाँ लिख दिया 125। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी ए। अगर हम लोग इसको और इसको लेके सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास बी सी भी नहीं है और डी ए भी नहीं है। और अगर हम लोग इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो हमें डी ए मिल जाएगा, क्लियर है। तो इस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि क्या लेके हम लोग अपने आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आंसर आना चाहिए, कैसे भी आए फ़र्क नहीं पड़ता, मगर सही तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इन दोनों को लेते तो हमारा आंसर आता ना, क्योंकि यहाँ पर बी सी भी हमें नहीं पता है, डी ए भी नहीं पता है। और अगर इन दोनों को ले रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें डी ए निकालना है, तो डी ए हम लोग ईजिली निकालेंगे। यहाँ लिखा डी ए अपॉन 75 इक्वल्स टू हमने यहाँ लिखा 100/125। अब इसका हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ लिखा डी ए और इक्वल्स टू कर दिया हमने 100 इनटू कर दिया यहाँ पर 75, और डिवाइड में कर दिया हमने 125 कर दिया, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ओके 25 4 जा होगा, ये चला जाएगा हमारे पास 5 जा, 5 से इसे कैंसिल कर देंगे तो 5, ओके यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 1 5, 5 5 25, और यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 सेंटीमीटर, और यही आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, आई होप समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 एंड बी डी परपेंडिकुलर ए सी इफ ए बी इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर, BD equals to 3.8 सेंटीमीटर एंड CD equals to 5.4 सेंटीमीटर, फाइंड BC। अब देखो BC कहाँ पर है, BC ये है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें दे दी गई हैं, जैसे कि ABC दे दिया गया 90 डिग्री का, ABC मतलब ये वाला एंगल है ना, ये 90 डिग्री का दे दिया गया है, और यहाँ पर बता दिया गया है कि जो BD है ये हमारे पास BD है, ये परपेंडिकुलर किसके, AC के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा और ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री का है। मगर बात ये फिर से आती है कि BC को कैसे करेंगे फाइंड। तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 7 किया था ना, बिल्कुल वैसे ही हमें ये वाला क्वेश्चन भी करना है। तो यहाँ पर जो BC है हमारे पास ये वाली साइड, इसको फाइंड करने के लिए हमें दोनों मतलब कि इस ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल ऐसे बनाने पड़ेंगे जिन्हें सिमिलर हम लोग कर सके। तो बात ये आती है कि वो 2 ट्रायंगल हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो BDA, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है BDA ये वाला, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है ये। अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दें तो क्या हम ये कर पाएंगे। तो पहली तो बात ये आती है, क्या हम इनको सिमिलर दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ कॉमन है ही नहीं, सिमिलर है ही नहीं, तो हम लोग इसे सिमिलर नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है जब इन दोनों को सिमिलर नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे सिमिलर करेंगे। और मगर इससे पहले ये भी बात आ रही है कि हम लोग इसे सिमिलर कर क्यों रहे हैं, है ना, क्यों सिमिलर कर रहे हैं। तो देखो समझो,
अगर हम लोग इनमें से मतलब कोई भी ट्रायंगल सिमिलर कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो रेशियो आपस में इक्वल होने से हम लोग कोई भी साइड को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हम लोग ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम लोग किसको सिमिलर कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमने देखा कि लिखा हुआ है CDB ये वाला ट्रायंगल, और अगर हम लोग ABC इस पूरे ट्रायंगल को सिमिलर करें, मतलब इतने पार्ट को और इस पूरे वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर दें तो हमारा काम बन सकता है। अब कैसे? देखो, अगर इसकी बात करें BCD की, उसमें भी ये साइड आ रही है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें ABC की तो इसमें भी ये साइड आ रही है, और साथ में दोनों में ये ट्रायंगल कॉमन है और ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। इस वजह से ये सिमिलर हो सकता है और ये वाली साइड भी हमारी फाइंड हो सकती है। अब देखो, हमने आपको बताया, मुंह से बोल के बताया तो कम समझ में आया होगा, अब करके दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर ना इसको प्रूफ करने के लिए हमें लेना पड़ेगा ट्रायंगल। यहाँ लिखा प्रूफ और यहाँ लिखा हमने इन ट्रायंगल हमने ले लिया है यहाँ पर A, ठीक है। यहाँ पर A नहीं बोलते, CDB बोल देते। C ये है, D ये है, B है, ठीक है। पहले ये ले लेते हैं। यहाँ लिखा C, यहाँ कर दिया D, ये कर दिया हमने B, एंड यहाँ ले लिया हमने ट्रायंगल कौन सा? CBA ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें करना है सिमिलर, तो हमें पता है कि इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या है? कॉमन है। तो लिख दिया एंगल C इक्वल्स टू एंगल C और रीज़न दे दिया यहाँ पर कॉमन, ठीक है। क्या रीज़न है? यहाँ पर कॉमन है ये, इसलिए ये इक्वल है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है ABC, ये B वाला एंगल ये 90 डिग्री का है, हमें पता है। तो यहाँ लिख दिया हमने ABC ये 90 डिग्री है, गिवन है ये क्वेश्चन में, ये देखो, ठीक है। और हमें ये क्वेश्चन ने कह दिया था कि जो BD है ये परपेंडिकुलर है AC के, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये भी हमारा क्या है? 90 डिग्री का है। तो हम लोग लिख सकते हैं ABC इक्वल्स टू एंगल CDB। तो यहाँ पर देखो कि इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करें तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, और अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों एंगल क्या है? कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 ईच। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब देखो, ये भी एंगल है, ये भी एंगल, तो एंगल से ये हमारा क्या होगा? सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल CDB, ये सिमिलर हो गया है ट्रायंगल CBA के सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पर रीज़न दे देंगे एंगल। अब हमें पता चल गया कि ये दोनों हमारे आपस में सिमिलर हैं, तो सिमिलर होने की वजह से इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं CD, यहाँ पर लिख दिया CD, ठीक है। डिवाइड में लिख दिया हमने CB इक्वल्स टू हमने यहाँ पर लिख दिया DB, और डिवाइड में हमने लिख दिया यहाँ पर BA इक्वल्स टू हमने यहाँ पर लिख दिया BC, और डिवाइड में हमने यहाँ पर लिख दिया AC, ठीक है। अब ये कैसे लिखा समझ में आया? देखो, CD इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? CB होगी। तो यहाँ पर CD अपॉन CB वो बराबर होगी दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड के। ये हमारे पास क्या है? DC है, ठीक है। यहाँ लिख दिया DC, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? BC होगी। तो यहाँ लिख दिया BC, ये इक्वल होगी BC, और इसका करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी AC, BC डिवाइड बाई AC के इक्वल होगी, ठीक है। ये सिमिलर है। कितना इजी है ये, बहुत इजी। तो चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब सिंपल सा वैल्यू पुट करके देखते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, यहाँ पर CD पता है, CD क्या है? गिवन है CD, ओके। CD तो हमें पता है 5.4 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5.4। अब बताओ, यहाँ पर CB पता है? नहीं, CB नहीं पता, तो CB को हमने ऐसे लिखा है इक्वल्स टू। अब यहाँ पर जो DB है ये फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? ये तो हमारे पास गिवन है, तो DB है 3.8, तो यहाँ लिख दिया 3.8। डिवाइड में है हमारे पास BA, तो जो BA है हमारे पास वो है 5.7 है, तो यहाँ लिख दिया 5.7, ठीक है। यहाँ कर दिया हमने इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमारे पास BC दिख रहा है, ओके। BC हमें गिवन है यहाँ पर
तो यहाँ पर लिख दिया कुछ भी नहीं गिवन है, तो BC को हमने BC लिखा और AC हमें गिवन नहीं है तो AC को हमने AC लिखा। ठीक है, तो चलो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है BC। अब देखो BC बोलो या फिर CB बोलो एक ही बात है, क्या हमें फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। तो BC फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतना पार्ट ले लेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ लिखा हमने 5.4, डिवाइड में लिखा हमने CB इक्वल्स टू हमने लिख दिया 3.8, डिवाइड में कर दिया हमने 5.7। गॉट इट। अब हमें कर देना है सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई और हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमने लिखा 5.4 और यहाँ कर दिया हमने इंटू 5.7 और यहाँ पर ये देखो डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब 3.8 इधर आ जाएगा और CB चला जाएगा इधर, तो यहाँ पर लिखा हमने 3.8 और इक्वल्स टू हमने यहाँ लिख दिया CB। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारे पास ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 से कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2.7 और यहाँ पर 3 3 2 ज़ा 6 7 2 ज़ा ओके 3 7 3 21 6 7 8, तो यहाँ पर आ गया 8.1 सेंटीमीटर और यहाँ पर लिख दिया हमने CB या फिर लिख दो BC, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। देखो कितना सिंपल है। अगर कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट करके पूछ लेना। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।